वालेकुम मेरे चंद चननियों, क्या हाल चाल हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो चले जी, आज मौसम बड़ा सुहाना था, बारिश हो रही है, बल्कि थोड़ी देर पहले बर्फ़ भी पड़ रही थी साथ, लेकिन मैं सोई हुई थी। सिर्फ ना मुझे शमीर ने बताया कि मम्मा बारिश तो हो रही है लेकिन साथ साथ बर्फ़ भी पड़ रही है, तो मैंने ये मिस कर दिया क्योंकि मैं सोई हुई थी। उठी हूँ तो अब बारिश हो रही है, तो मैंने बच्चों से पूछा तो कहते कड़ी बना लो। मैंने कहा चलो जी, सही हो गया। तो चलो जी, सबसे पहले तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर भी साथ साथ ही कर दे। बेल आइकन को दबाना भी मत भूलें, आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहेगा। तो चले जनाब, मैंने ये देखे इसमें देगची में वो डाल दिया। मैं कड़ी भून के बनाती हूँ मसाला ना, तो उसके लिए ये मैंने फ्राइड अनियन ही ले लिया। मैंने कहा चलो इससे ही काम चला लेते हैं। तो ये थोड़ा सा लिया है क्योंकि ज़्यादा प्याज से ना वो कड़ी मीठी मीठी सी बन जाती है। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च इसमें ज़्यादा जाती है क्योंकि सब्ज़ मिर्च के साथ ही ना ज़रा एक टेस्ट बन जाता है, और सुर्ख मिर्च इसमें कम डालती हूँ मैं। तो चले जी, अब इसको डाल देते हैं चॉपर में और इसको कर लेते हैं चॉप। मैं इसमें टमाटर वगैरह बिल्कुल नहीं डालती, ठीक है। ये जी ग्राइंड हो गया। चले जी, इसको डाल देते हैं ऑयल में। हाय 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 हाय, आयल तो गुस्सा ही कर गया कि मैं गरम ते ठंडियां चीज़ां मेरे च सिटी जा रहे हो। चलो कोई गल नहीं। और साथ ही ये मसाले भी डाल देती हूँ, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, मसाला, गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा। ये मैं थोड़ी सी कड़ी बना रही हूँ क्योंकि ना मैं ज़्यादा कड़ी इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वो काफ़ी बच जाती है। हम 3-4 लोग तो खाने वाले हैं और मेरे बच्चे कोई इतना वो खाने वाले भी नहीं है कि बहुत शौकीन है खानों के ना, तो इस वजह से मैं बस फिर थोड़ी सी बना लेती हूँ कि अपना जो 2 टाइम हो जाते हैं। और फ्रीज़ बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि फ्रिज में रखी हुई कड़ी दोबारा निकाल के खाएं ना तो वो खाने के काबिल नहीं होती। बल्कि एक मेरा मशवरा है आप लोगों को कि अगर आप कड़ी बनाएं, ज़्यादा बन जाए ना तो अगर फ्रीज़ करनी पड़े ना तो पकौड़ों के बगैर उसको फ्रीज़ करें। उसमें से जब इस्तेमाल करनी हो निकालें पकौड़े, दोबारा से नए तल के बना के तो फिर उस कड़ी में डाल के फिर आप खाएं, वो खाने के काबिल होगी। अदरवाइज़ अगर आप पहले पकौड़े डाल के फ्रीज़ कर लेंगे तो वो कड़ी भी आपकी ज़ाया जाएगी, वो खाने के काबिल ही नहीं रहती। क्योंकि मैंने ये 1-2 दफ़ा मैंने ये काम किया ना तो मुझे वो ज़ाया ही करनी पड़ी है। कोई खाता ही नहीं है, बल्कि वो खाने के काबिल होती भी नहीं है। तो जी ये कड़ी बनाने का मज़ा तो पाकिस्तान में होता था कि मैं कहती हूँ देगचे भर के बनाते थे और मोहल्ले में भी सारे ये चीज़ें, कड़ी हो गई, साग हो गया, सब यानी कि हमसायों को भी बेचते थे। हमारे घर की रवायत थी ये मेरे मेके की ना, कि यानी कि अगर ये चीज़ें बनती थी ना तो मोहल्ले में सारे फिर हम बांटते होते थे। ओए होए होए, क्या ज़माने थे। तो चले जी, ये भून के भी बल्कि कड़ी अब मैं बनाने लगी हूँ। पहले कड़ी जब बनाते थे ना तो ऐसे ही सारा कुछ डाल के तो चलो जी पकने रख देते होते थे और बाद में तड़का लगाते थे। लेकिन ये मेरा अपना ही आइडिया है कि मैं भून के अब बनाती हूँ और इंतहा की मज़े की बनती है कड़ी। आप भी ट्राई लाजमी कीजिएगा मेरी तरह, जो पहले तरीके से बनाते थे सब कुछ डाल के। तो ये भून के मसाला बना के देखें, बाकी आपको चेंज लगेगा टेस्ट में। चलो जी, अब वो कर लेते हैं हम बेसन, दही वगैरह का मसाला तो तकरीबन भून ही गया मेरा जल्दी से ही। चले जी, अब जिसमें ये मैंने चॉप किया था मसाला उसी में ये मैं दही डाल दूँगी। जितनी आपको बताया मैंने थोड़ी सी कड़ी बनानी है बस ना, उसी के मुताबिक। ये काफ़ी है। और इसी में डाल देती हूँ मैं ये बेसन भी, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक हो गया। ये डाल के अब इसको भी थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। तो जी ये तकरीबन है 500 ग्राम का।
ठीक है। इसको मैंने 3 हिस्से डाल दिया दही को ना, ठीक है ना। तो बाकी ये बेसन इतना डाल दिया, मेरे ख्याल में ये काफ़ी है इतने दही के मुताबिक, ठीक है। आधा थोड़ा सा और डाल ही देती हूँ। चलो जी, काफ़ी है। मसाला बहुत अच्छी तरह से ये देखें भुन गया। अब मैं ना इसमें पहले डालूँगी ये थोड़ा सा पानी, क्योंकि अगर डायरेक्ट वो डाल दूँगी ना बेसन और दही तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी और वो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। तो ये डाल के तो अब ये हमने इसमें डाल दिया। वाह जी वाह, देखें ये आइडिया जो है ना ये बहुत अच्छा काम करेगा, आपकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी और ये देखें स्मूदी रहेगा ऐसे। अब इसमें डाल देते पानी जितना डालना है। चले जी, ये देखें पानी भी डाल दिया और उस हिसाब से डाला है कि 2-3 घंटे जब तक कड़ी पके ना तो मज़ा ही नहीं आता और तसल्ली नहीं होती। तो अब ये देखें बिल्कुल एक यानी कि परफेक्ट इसका वो मिक्सचर बन गया। अब इसको पकने देते हैं जी, जब तक उबाल नहीं आता तब तक मुझे सरा नहीं खड़े होना पड़ना है। तो चले जी, इसके बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं, तो फिर ये खुद ही पकती रहेगी, हमारा काम यहाँ ख़त्म हो जाएगा। A few inches later. बॉयल आने लग गया बस कड़ी को, तो इसका चूल्हा इस्ता करके इधर बना लेते हैं जी हम पकौड़ों का सामान। चले जी, पकौड़ों का मेज़ा भी तैयार हो गया हमारा, कड़ी भी उबाले खाने लग गई है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी सूखी मेथी। हाय हाय, मेथी डालें और फिर कड़ी का कमाल देखें। मैं कहती आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़े की कड़ी बनती है ना। इस दफ़ा मैंने अपने उधर ससुरालियों को भी बना के खिलाई, तो मैं कहती हूँ वो भी कह के मज़ा आ गया कड़ी खाने का। सही बात है, जिसने मेरी कड़ी खाई हुई है ना वो तो जानते हैं कि कैसी कड़ी बनती है। तो आप भी ट्राई करें मेरे तरीके से और फिर मुझे बताएं कि वाकई मज़े की बनती है कि नहीं बनती। चलो जी, अब इसको रख देते हैं एक साइड पे। और साथ ही देखें मैंने ये डाला है ना, सूखी मेथी डाली है, साथ ही ये ऑयल जितना था ना मैंने डाला ये ऊपर आना शुरू हो गया। ये एक बड़ी अच्छी टिप है कि अगर आपके खानों में ऊपर घी नहीं आ रहा, तरी नहीं आ रही, तो उसमें थोड़ी सी ना ये सूखी मेथी डाल दें और फिर आपके ऊपर हंडिया पे ऑयली ऑयल हो जाएगा। बशर्ते कि आपने उसमें डाला हो, तो ये ना होवे कि पाया होवे ना विच ऑयल ते सूखी मेथी पा के ते घ्यो निकलन का इंतज़ार करते रहो। ऐसे नहीं होता। हाँ जी, चले जी, काफ़ी हद तक कड़ी पक चुकी है, लेकिन अभी फिर भी मज़ीद पकने की ज़रूरत है। तो अब मैं इसमें ना ये आधा लीमू का रस डाल देती हूँ इसको खट्टा करने के लिए। ये यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से ही हम कड़ी खट्टी बना सकते हैं, क्योंकि वो लस्सियों वाले सिस्टम तो इधर है कोई नहीं। तो बस इतने से ही ना मुझे हल्की सी खट्टी अच्छी लगती है, ज़्यादा खट्टी कड़ी नहीं अच्छी लगती। तो मेरे ख्याल में इतना लीमू काफ़ी है, तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट बन जाता है ना एक। अब ये पकेगी थोड़ी देर और मज़ीद ठीक हो जाए। और चले जी, मेरे मियाँ साहब ने मुझे आवाज़ दी है कि बाहर आओ और देखो कि दोबारा से छत गीली हो रही है, क्योंकि रात से बारिश शुरू हुई थी तो मैंने तो गौर ही नहीं किया। तो ये देखें जी, ये स्पॉट से बने हुए हैं गीली दीवार पे पानी के, वो ऊपर भी है और ये ऊपर भी मुझे लग रहा है जैसे ये गीली गीली है। हाय 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 हाय, कम नहीं बढ़िया। और हाँ ये देखे जी, यहाँ पे ये भी पानी है, यहाँ भी गीला और ऊपर से ये गिर रहा है। हाँ सही बात। A few inches later. लो जी, जब आपकी कड़ी ये बोले बनाने लग जाए ना, बबल्स, तो आप समझे कि बस ना ये कड़ी आखिरी मराहल में है तैयार होने के ना। ये देखें काफ़ी थिक हो गई है, थोड़ा सा इसको और पकाएंगे और इसको मैं रखती हूँ दूसरे चूल्हे पे। तो इधर मैं बनाना शुरू करती हूँ पकौड़े। A few moments later.
चले जी, मैंने कहा पकोड़े निकाले और काम ख़त्म करें। और ये देखें जी, गर्म हो गया ऑयल, डालना शुरू करते हैं। और हाथ से बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं, बजाय इसके कि आप चम्मच इस्तेमाल करें। ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे, नहीं तो वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाते हैं। एक साइड से तो हो गए थोड़े से, अब इसको पलट लेते हैं। और अगर आप ना ये नरम बनाना चाहते हैं ना पकोड़े, मीठा सोडा कभी ना डालें पकोड़ों में। मीठे सोडे से ना आपके पकोड़े बहुत फूल जाते हैं और जायका भी ख़राब हो जाता है। आप इसमें पालक लाजमी डालें जब भी पकोड़े बनाएं ना। एक तो पालक से नरम बनते हैं पकोड़े, सख्त नहीं होते, और दूसरा जायका भी बहुत अच्छा होता है। कई लोग कहते हैं पालक नहीं है, धनिया डाल लेते। भी धनिया अपनी जगह है, लेकिन पालक की अपनी एक जगह है और जायका है, तो इसको कभी भी स्किप ना करें। पालक लाजमी डालें पकोड़ों में, इससे बड़े अच्छे नरम पकोड़े और खुश जायका बनते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से पकोड़े हमारे कैसे खुश शक्ल बन रहे हैं। चलो जी, पकोड़े थोड़े निकल आए हैं। लो मियाँ साहब, चेक करने वास्ते भी मैं कोल ही बिठाए। मियाँ साहब ਤੁਹਾਡੇ हथ किड्डे चिट्टे आ, माशाल्लाह, सही गल। वैसे मेरे मियाँ साहब का कलर बहुत फेयर है। ये तो काम कर कर के बेचारों का 7 रंग बन गए हैं कसम से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, नमक मिर्च ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। वाह जी वाह। लो जी, अब इसको थोड़ा सा ढक देते हैं, पकोड़े नरम हो जाएंगे। तो ये दूसरा पूर मैंने डाल दिया है। कड़ी भी मेरी हो गई है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब इसको थोड़ा सा ये मैं ना इसका धुआं सा निकाल लूँ, ताकि एकदम से अगर कड़ी गर्म होगी और पकोड़े भी गर्म ही डाल देंगे तो पकोड़े एकदम से ना वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि टूट जाएंगे, तो वो भी अच्छे नहीं लगते। और एकदम से अगर वो पकोड़े गरम गरम उसमें डाल देंगे तो पकोड़े वो चूस लेंगे सारी कड़ी। ये बड़ी चंद एहतियाती तदाबीर हैं, तो ये चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। तो मैं थोड़ी सी फिर ऐसे ही करती हूँ, पका के थोड़ा सा इसको इसका धुआं सा निकाल लेती हूँ। बहुत गर्म जो होती है ना, थोड़ी सी ये ठंडी हो जाती है, तो फिर इसमें थोड़े से ठंडे करके पकोड़े डालती हूँ, ताकि ना कड़ी चूस ले और ना पकोड़े टूटे। तो इस वजह से मेरी कड़ी परफेक्ट बनती है। चलो जी, करते हैं तड़का तैयार। तड़का बहुत सादे तरीके से मैं लगाती हूँ, कोई ज़्यादा मसाले नहीं। अगर सादे में भी मज़ा आ जाता है तो फिर ज़्यादा मसाले डालने की क्या ज़रूरत है। तो चलो जी, ऑयल डाल लिया। ऑयल गर्म हो रहा है, इतनी देर हम अपनी कड़ी को सोना सोना बना लेते हैं। लो जी, कड़ी भी तड़फ उठी है। मुझ पे ये किसने हरा रंग डाला, है ना, ऐसे कह रही थी, आपको नहीं समझ आई, मुझे आ गई है। हाँ जी, देखा, ये हो गया। और थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं गरम मसाला। गरम मसाला मैंने वैसे पहले भी डाल दिया था, ठीक हो गया। इसको कर लेते हैं मिक्स मुकस। लो जी, लो जी, ऑयल गरम, और इसमें डाल देते हैं ज़ीरा। और लो, ज़ीरा भी तड़फन लग गया, सोना सा खुशबू आने देने लग गया। तो अब इसमें डाल देते हैं जी थोड़ी सी सुरख मिर्च। ला, बस ये काम था हमारा। कोई वो साबुत मिर्चें नहीं डालनी, कोई वो तेज पत्ते नहीं डालने, बस जी ये है। कई अजवाइन भी डाल लेते हैं, लेकिन मुझे अजवाइन अच्छी नहीं लगती। मैं आपको इधर रख के अपनी कड़ी की शक्ल दिखा देती हूँ। वाह 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 वाह, ये देखे जी, कितनी खूबसूरत कड़ी तैयार हुई है। आपको भी लग रही है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना। बहुत मज़े की कड़ी बनती है। जितनी सादा तरीके से बनाए ना, मेरे ख्याल में मसालों का काम नहीं होता, ये हाथ का जायका होता है। तो आप बिल्कुल सादा तरीके से सादे मसाले डाल के ये चीज़ें जो टिपिकल सी हैं ना, ये बनाई जाती हैं।
चले जी, मैंने कहा आपको मौसम तो दिखा दूँ जिसके लिए मैंने ये कड़ी बनाई है। मैं लेके आ गई हूँ जी खिड़की में। मैंने कहा साथ इंजॉय करते हैं मौसम और साथ इंजॉय करते हैं जी कड़ी। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत है, बारिश भी हो रही है। हाय 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 हाय, नज़ारे तो आप चेक कर ही रहे हैं, क्या सुहाने हैं। सुहाने क्या, हमारे घर में तो जहमत बन जाती है कि हर पास पानी चोन लग जाता। क्या करें। चलो जी, अल्लाह खैर करे। तो चले जनाब, फिर मैं करती हूँ इंजॉय कड़ी, और आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। मज़ेदार।